दोपहर की कड़ी धूप में अर्जुन अपने सूखे खेत में पसीना बहा रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है और जमीन इतनी सख्त हो चुकी है कि हल चलाना नामुमकिन लग रहा है। हे खुदा, मिट्टी इतनी सख्त और पथरीली हो गई है कि हल की नोक भी अंदर नहीं जा रही है। अगर 2-3 दिन में बारिश नहीं हुई तो मेरी पूरी फसल राख में मिल जाएगी। यह क्या चीज है जो सूरज की धूप में इतना चमक रही है? लगता है कोई पुराना मिट्टी का घड़ा है, मगर इस पर तो अजीब लकीरें और नक्काशी बनी हुई है जो बहुत पुरानी है। अर्जुन चाचा, आप इतनी सख्त धूप में अकेले किससे बातें कर रहे हैं? मैंने दूर से देखा कि आप खेत के बीच में झुककर कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या कोई कीमती खजाना मिल गया है? पता नहीं राहुल बेटा, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो ये अजीब सा घड़ा जो हल चलाते वक्त मिट्टी के नीचे मिला है, इससे हिलाने पर अंदर से पानी की आवाज साफ सुनाई देती है। वाह चाचा, ये तो सदियों पुराना लग रहा है। शायद किसी पुराने जमाने के राजा का हो। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई पुराना राज छुपा है जो अब हमारी किस्मत को हमेशा बदल देगा? मैंने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे पूर्वज अपनी यादें और कभी अपनी गलतियां भी ऐसे घड़ों में छुपाया करते थे, मगर ये घड़ा देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, जैसे ये सांस ले रहा हो। आप बेवजह डर रहे हैं चाचा। शायद ये खुदा का भेजा हुआ कोई जरिया हो हमारी गरीबी मिटाने का। हम इसे तुरंत घर ले चलते हैं और वहाँ सुकून से बैठकर देखते हैं कि इसमें असलियत क्या है। नहीं राहुल बेटा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर बुरा नतीजा देते हैं। पुरानी चीजें हमेशा खुशी नहीं लाती, कभी वो पुराने जख्म भी खोल देती हैं। इसलिए पहले माया से मशवरा करना बेहतर होगा। अर्जुन और राहुल घड़े को लेकर घर पहुंचते हैं जहां माया आंगन में काम कर रही है। घड़े को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह कांपने लगती है। अर्जुन, ये क्या चीज उठा लाए हो? इसे अभी इसी वक्त खेत में वापस छोड़ आओ। मैंने सुना था कि हमारे खेत में एक सवाली घड़ा दफन है जो सिर्फ इंसान की नियत को परखता है। माया, तुम हर बात पर इतनी जल्दी डरती क्यों हो? हर पुरानी चीज बुरी नहीं होती। शायद हमारी मुश्किलों का हल इसी मिट्टी के बर्तन में हो और हमें एक बार इसे खोलकर जरूर देखना चाहिए। तुम मेरी बात की गहराई नहीं समझ रहे हो अर्जुन। पुरानी चीजें सुकून नहीं लाती अगर उनका नसीब अच्छा ना हो। अगर इसने कोई पुराना डर हमारे घर में ला दिया तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। माया चाची शायद सही कह रही है चाचा। देखिए, इसका रंग अब अपने आप बदल रहा है। हमें इसे अकेले नहीं खोलना चाहिए, बल्कि सरपंच जी को बुलाकर उन्हें दिखाना चाहिए ताकि कोई खतरा ना हो। अगर ये सिर्फ मिट्टी है तो ये इतना भारी क्यों है कि तुम्हारी सांसें फूल रही हैं? इसके ऊपर बनी लकीरें अब सांप की तरह हिल रही हैं। खुदा करे सब कुशल मंगल हो और कोई बुरा ना हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों इतने ही परेशान हो तो मैं इसे पंचायत में ले जाऊंगा। पर याद रखना माया, अगर इसने सोना उगला तो तुम ही सबसे पहले खुश होगी और तब तुम्हारा ये डर जाएगा। शाम होते ही गांव में खबर फैल जाती है। गांव का लालचखोर जमींदार विक्रम अपने नौकर समीर के साथ अर्जुन के घर पहुंचता है ताकि वो उस पुराने घड़े पर कब्जा कर सके। अर्जुन, मैंने सुना है कि मेरे पूर्वजों के खेत में तुम्हें वो राज वाला घड़ा मिला है जो सदियों पहले गायब हो गया था। वह खेत पहले हमारे खानदान का था, इसलिए वह घड़ा मेरा है। हाँ अर्जुन, मालिक की चीज उन्हें इज्जत से वापस दे दो, क्योंकि तुम जैसे गरीब किसान इसके राज को कभी नहीं समझ पाओगे। ये बड़े लोगों की चीज है और तुम्हारे पास ये सिर्फ मुसीबत लाएगी। विक्रम जी, खेत अब मेरा है और जो मिट्टी से निकलता है वो किसान का होता है। मैंने वो घड़ा देखा है और वो बहुत अजीब बातें कर रहा है। उसमें सोना नहीं बल्कि सिर्फ गहरा सन्नाटा है। सन्नाटा? मुझे डर नहीं लगता अर्जुन। मुझे बस ये बताओ कि सोना कहाँ है? क्या तुमने उसे पहले ही निकाल कर कहीं छुपा दिया है अमीर बनने के लिए? सच बोलो वरना मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। जमींदार जी, हमने और अर्जुन ने मिलकर ये तय किया है कि हम ये घड़ा कल सुबह पंचायत में सबके सामने ही दिखाएंगे। तब तक ये हमारे पास रहेगा और कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा।
मंदिर में रखो या खेत में गाड़ दो, आखिरी फैसला मेरे हक में ही होगा, क्योंकि इसमें मेरे खानदान की किस्मत बंद है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे जो भी कुछ करना पड़े। समीर, तुम बीच में मत बोलो और अपनी हद में रहो। विक्रम जी, अगर ये सच में आपका है तो कल पंचायत में सबूत के साथ साबित कीजिए। हम आपके डर से बिल्कुल दबने वाले नहीं हैं। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल में जमा है। सरपंच और बुजुर्ग बैठे हैं। घड़ा बीच में रखा है और लोग दबी जबान में बातें कर रहे हैं कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। अर्जुन, तुमने ये घड़ा यहाँ लाकर बहुत बड़ा और ईमानदारी का काम किया है। अब पूरे गांव के सामने बताओ कि ये तुम्हें कहाँ मिला और तुम्हें क्यों लगता है कि इसमें कोई पुराना राज छुपा है। ये घड़ा कोई आम बर्तन नहीं है मेरे बच्चों, ये नियत का आईना है। इसमें हर किसी को वही दिखेगा जो उसके दिल में छुपा है। अगर सच बोलोगे तो सुकून मिलेगा, वरना ये तुम्हारा डर बन जाएगा। ये पुरानी और फजूल बातें हैं दादू। मैंने सपने में देखा था कि इसमें सदियों पुराने हीरे मोती हैं और ये मेरे खानदान की पुरानी अमानत है जो अर्जुन ने चुराने की कोशिश की है। ये मेरा है। सरपंच जी, मैंने जब इसे खेत में पाया और मिट्टी साफ की तो मुझे इससे रोने की एक बहुत दर्दनाक आवाज सुनाई दी, जो गांव के एक पुराने धोखे और नाइंसाफी का लगातार जिक्र कर रही थी। सब लोग शांति बनाए रखें। विक्रम, अगर तुम्हारे दादा या परदादा का कोई राज इस घड़े से सामने आता है तो हमें वो सुनना होगा। क्या तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो गांव में? सरपंच के कहने पर विक्रम घड़े के पास जाता है। उसके दिल में लालच है, मगर चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। जैसे ही वह घड़े को छूता है, नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। विक्रम, अब देर मत करो और इसे सबके सामने खोलो। अगर तुम्हारी नियत साफ है तो तुम्हें खजाना मिल जाएगा, मगर याद रखना ये घड़ा झूठ नहीं सहता, इसलिए बहुत ध्यान से इसे हाथ लगाना तुम। बिल्कुल, मैं अभी इसे खोलता हूँ और सबको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो भी खजाना है वो सिर्फ मेरे खानदान का है और मैं इसका एक हिस्सा भी किसी और को नहीं दूंगा। ये मेरा है। अरे, यह क्या हो रहा है? मेरे हाथ इस घड़े से चिपक गए हैं। इसमें से तो काली धुआं निकल रहा है जो मेरी आंखों में जा रहा है। बचाओ मुझे कोई, ये मुझे निगल जाएगा। विक्रम जी, अब भी वक्त है, लालच छोड़ दीजिए और सच बोलिए। ये घड़ा आपके दिल की हर बुरी सोच को जानता है। अगर आपने अभी झूठ बोला तो ये आपको कड़ी सजा देकर राज खोल देगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। समीर, तुम बोलो ना कुछ। तुमने सब देखा था उस रात खेत में। तुम गवाही दो कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है। विक्रम, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें इस धुएं में कुछ दिखाई दे रहा है? सच बोलो, क्या तुमने हमारे गांव से या अर्जुन के परिवार से कुछ छुपाया है जो ये गुस्सा है? मालिक, छोड़िए इसे। ये घड़ा नहीं, कोई शैतानी बला है। देखिए सबके चेहरे कैसे काले दिख रहे हैं इस धुएं में। हमें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे आज यहाँ पर। यह वही देख रहा है जो इसके दिल के अंधेरे में छुपा था। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। विक्रम, जुर्म कबूल कर लो, वरना ये घड़ा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये इंसाफ है। घड़े के अंदर से पुरानी आवाजें आने लगती हैं जो बरसों पहले दबाई गई थीं। विक्रम चीखता है और हर कोई डर कर पीछे हट जाता है, क्योंकि माहौल डरावना और गंभीर हो जाता है। मालिक, ये आवाज सुनिए। ये तो आपके चाचा की आवाज है जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। वह कह रहे हैं कि उन्हें उनके ही भाई ने धोखा दिया था जमीन के लिए। विक्रम जी, इसमें से जो आवाज आ रही है वो साफ कह रही है कि इस खेत की मिट्टी के नीचे किसी का हक और किसी की मौत का राज दबा हुआ है। क्या ये सब आपने किया? ये सब झूठ और फरेब है। यह अर्जुन तुम्हारी कोई जादुई चालाकी है। समीर, इसे बंद करो किसी तरह। इस घड़े को अभी तोड़ दो, वरना ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा अभी इसी वक्त। अर्जुन, इसे तोड़ने की कोशिश मत करने देना। देखो, जैसे ही विक्रम जी गुस्सा कर रहे हैं, घड़े का रंग और भी गहरा काला होता जा रहा है। मुझे किसी के भारी कदमों की आहट आ रही। विक्रम जी, ये घड़ा टूटने वाला नहीं है, बल्कि ये तो खुल रहा है। इसमें से वो सच निकल रहा है जो आपने बरसों से मिट्टी में दबा कर रखा था, और अब ये नहीं छुपेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। समीर, तुम बोलो ना कुछ। तुमने सब देखा था उस रात खेत में।
तुम गवाही दो कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक, मैं क्या बोलूं? घड़ा अब मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है और इसकी बनी हुई आंखें लाल हो रही हैं। ये हमें जिंदा निगल जाएगा अगर हमने अभी सच नहीं बोला सबके सामने यहाँ। घड़े से निकलती नीली रोशनी पूरे गांव में फैल जाती है। विक्रम की सच्चाई अब धुएं की तस्वीरों में दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सब लोग डर कर पीछे हटने लगते हैं। अर्जुन, थोड़ा पीछे हटो। इसके अंदर से जो रोशनी निकल रही है वो उन पुराने घरों की तरफ जा रही है जिनके साथ बरसों पहले नाइंसाफी हुई थी। ये घड़ा हमें सही रास्ता दिखा रहा है आज। यह वही निशानी है जिसकी बात बुजुर्ग करते थे। ये घड़ा बता रहा है कि जब तक पुराना हिसाब साफ नहीं होता, ये गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। विक्रम, अब तो पूरा सच बोल दो तुम। नहीं, मुझसे मत पूछो। मैं नहीं जानता वो असली कागज कहाँ है। मैंने उन्हें नहीं चुराया था। समीर, तुमने तो कहा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा, फिर ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक। आपने ही कहा था कि अर्जुन के दादा की वसीयत गायब करनी होगी वरना हमें खेत नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ आपका हुक्म माना था। मुझे माफ कर दीजिए गांव वालों। आज तो ये है आपका असली राज। आपने सिर्फ मेरा खेत नहीं छीना बल्कि मेरे परिवार की पहचान और इज्जत मिटा दी। ये घड़ा तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो असली वसीयत सामने नहीं आती। अर्जुन, देखो, घड़ा अब हवा में अपने आप उठ रहा है और पुरानी यादें तस्वीरों की तरह हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। सबको साफ दिख रहा है कि उस रात खेत में क्या हुआ था। ये तस्वीरें, ये तो वही काली रात है जब हमने वसीयत दबाई थी। बंद करो इसे वरना मैं पागल हो जाऊंगा। यह मेरा दिमाग फट रहा है डर के मारे। बचाओ मुझे कोई इस आफत से। हवा में उड़ते हुए कागज के टुकड़े अचानक जुड़ने लगते हैं। ये वही वसीयत है जो बरसों पहले जलाई गई थी, मगर घड़े की शक्ति ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है सबके सामने। अर्जुन, देखो, ये कागज के टुकड़े, ये तो हवा में अपने आप जुड़ रहे हैं। ये तो किसी करिश्मे या जादू जैसा है। क्या ये वाकई वही असली वसीयत है जो बरसों पहले खेत में खो गई? अर्जुन चाचा, देखिए, कागज पर आपके दादा का नाम सोने की तरह चमक रहा है। विक्रम जी, अब आप क्या कहेंगे? घड़े ने सारी मिट्टी और आपके झूठ को पूरी तरह से आज हटा दिया है। ये नामुमकिन है। मैंने तो उन कागजों को अपने हाथों से जलाकर राख कर दिया था। ये मिट्टी उन्हें वापस कैसे ला सकती है? क्या ये घड़ा मुझे हमेशा के लिए यहाँ दफन कर देगा? ये घड़ा आपको सजा नहीं दे रहा विक्रम जी, बल्कि ये आपको एक मौका दे रहा है, सच बोलने का आखिरी मौका। अगर आपने अभी भी झूठ बोला तो ये कागज राख बन जाएंगे हमेशा के लिए। कागज अब पूरा जुड़ गया है और मेरे हाथों में है। अर्जुन, आगे बढ़ो और इसे उठाओ। देखो इस पर क्या लिखा है। ये आज इस गांव की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला है। इस पर साफ लिखा है कि ये खेत मेरे परिवार का है, पर इसमें एक बात और लिखा है कि जो इस मिट्टी की रक्षा करेगा और ईमानदारी से रहेगा वही इसका असली मालिक होगा हमेशा। विक्रम अपना गुनाह कबूल कर लेता है। घड़ा अब सुनहरा चमक रहा है। अर्जुन घड़े को आखिरी बार खोलता है और जो अंदर से निकलता है वह देखकर हर कोई डर और हैरानी में पड़ जाता है। विक्रम, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये कागज तुम्हारे जुर्म का सबसे बड़ा सबूत है। क्या तुम अपनी गलती मानते हो या हम पंचायत की कड़ी सजा सुनाए तुम्हें? अभी मैं पूरी तरह हार गया हूँ। इस घड़े ने मेरे दिमाग की हर बुरी बात और हर धोखा सबके सामने रख दिया है। जो सजा आपको देनी है दे दीजिए, मैं तैयार हूँ आज। मालिक, अब तो घड़ा भी शांत हो गया है। देखिए, इसका काला रंग धीरे धीरे सुनहरा होता जा रहा है, जैसे इसे सिर्फ एक सच चाहिए था शांत होने के लिए। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन बेटा, अब तुम्हारी बारी है। घड़ा अब तुम्हारे हाथों में है। इसने सच निकाल दिया। अब तुम फैसला करो कि इस दौलत और इस बर्तन का क्या करना है। पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। इसके अंदर सोना है या मिट्टी, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। इसने हमारी खोई हुई इज्जत वापस दिला दी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन एक आखिरी राज अभी भी बाकी है इसमें। इसके अंदर हमारे गांव की मिट्टी है और ये मिट्टी सोने की तरह चमक रही है। हमारी असली दौलत हमारी मिट्टी और हमारी मेहनत है, कोई सोना नहीं। यही खुदा का असली इनाम है हमारे लिए। सच की जीत होती है और आसमान से बारिश होने लगती है।
अर्जुन विक्रम को माफ कर देता है और गांव में खुशहाली वापस आ जाती है। घड़ा अब ईमानदारी की एक मिसाल है। अर्जुन देखो, घड़े से अमृत जैसा ठंडा पानी निकल रहा है और बारिश शुरू हो गई। हमारी फसल अब बच जाएगी और गांव का अकाल खत्म हो जाएगा। ये घड़ा हमारे लिए बरकत लेकर आया है। विक्रम जी उठिए, इस घड़े ने हमें बताया कि खेत तभी सोना उगाता है जब हक ईमानदार किसान का हो। मैं आपको माफ करता हूँ। अब हम मिलकर इस गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। अर्जुन भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। दौलत और लालच के पीछे मैंने अपना सुकून खो दिया था। आज से ये खेत तुम्हारा है और मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। यहाँ मुझे माफ कर दो। देखिए सब लोग, घड़ा अब एक खूबसूरत सोने की मूर्ति में बदल गया है। इसे हम गांव के स्कूल के बाहर रखेंगे ताकि हर बच्चा सच बोलने की ताकत को हमेशा के लिए याद रखे। आज हमारे गांव में एक नया सूरज निकला है। लालच का अंधेरा खत्म हुआ और ईमानदारी की रौनक हर तरफ फैल गई है। चलो सब मिलकर जश्न मनाते हैं, आज नियत की जीत हुई है। सच बोलने में जो ताकत और सुकून है वो दुनिया की किसी भी कीमती चीज में नहीं है। आज हम सबने एक नया सबक सीखा है। जीते रहो मेरे बच्चों, हमेशा सच का साथ देना। धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद दादू। आज मेरा गांव फिर से एक परिवार बन गया है। ये घड़ा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी मिट्टी और हमारी ईमानदारी ही हमारा सबसे बड़ा और असली सोना है। इस तरह एक पुराने घड़े ने गांव के बरसों पुराने राज को खोला और नफरत को दोस्ती में बदल दिया। ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, बस थोड़ा धैर्य और खुदा पर सच्चा भरोसा चाहिए।